67वां बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस बार 799 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। लगभग 6,02,000 परीक्षार्थियों ने विद्यार्थियों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक अभ्यर्थी मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब तो अभ्यर्थी नहीं है, सिलेक्शन हो चुका है। इंद्रदेव कुमार निराला जी, जो कुमारखंड प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत से हैं और गांव का नाम भी परमानंदपुर ही है। इनके पास पहुंचे हैं, जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा एग्ज़ाम फेस किया था और अच्छे खासे स्थान इसमें हासिल किया है। सबसे पहले आपको बधाई है। जी धन्यवाद सर। शुरू से बताएं आप कि आपका रैंक क्या मिला है और फिर क्या बनना चाहते थे। जी ये 67वीं बीपीएससी की परीक्षा थी और हमने इसमें 489वां रैंक हासिल किया है और इसमें मेरा चयन आरडीओ पोस्ट के लिए हुआ है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आगे चलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें मेरा लक्ष्य तो खैर एसडीएम का था, लेकिन मुझे उस अनुसार से रैंक नहीं मिली, परंतु मेरा चयन आरडीओ के लिए हुआ है। तो आपकी तमन्ना थी कि एसडीएम बने, अब बाद में फिर एसडीएम डीएम, जिस प्रकार से आपको आरडीओ का पोस्ट मिला है तो क्या संतुष्ट है या फिर अगली बार फिर ट्राई करेंगे? जी मेरी ये पहली सफलता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे प्रयास करूँगा ताकि मुझे अपना ड्रीम पोस्ट मिले। इंद्रदेव जी, आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कीजिए और परिवार का जो बैकग्राउंड है इसके बारे में बात कीजिए। सर मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मेरी माँ गृहिणी है, मेरे चाचा जी रेलवे में जॉब करते हैं और मैं मध्यम परिवार से हूँ और हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय परमानंदपुर से हासिल किया है। उस समय हमारे प्रधानाध्यापक श्री स्वर्गीय दानालाल बाबू थे, जो अब गुजर चुके हैं। उनके संरक्षण में उनका भी मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज वो फलीभूत है और उसी विद्यालय में मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं और इन सब का प्रयास आज आपके सामने उपस्थित है। और यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद मैंने मधेपुरा के शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर विद्यालय से किया है, वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद टीपी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मैं इंटर और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं पटना विश्वविद्यालय से बीएड हासिल किया है और बीएड के दौरान ही मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी में लग गया था। 2018 में मैं 64वीं बीपीएससी में पहला प्रयास दिया था, जिसमें मैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, परंतु सफलता नहीं मिली थी और 67वीं में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आपका जो पालन पोषण जो है आपको यहीं से हुआ है, चैन एक परमानंदपुर से ही हुआ है या फिर कहीं और से? मेरा पालन पोषण यहीं से हुआ है, यही ग्रामीण पृष्ठभूमि है। मैं गांव का बिल्कुल साधारण सा छात्र हूं, मैं कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं रहा, हमेशा से एक औसत छात्र रहा जी। परंतु मेरे में जो लगन थी, मेरे में जो धैर्य था, मेरे में जो मेहनत करने की क्षमता थी, मैंने उस अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया और ये सफलता हासिल। कितने भाई हैं आप? बाकी भाई क्या करते हैं? मेरे भैया हैं, मैं 2 भाई हूँ। मेरे भैया वो किसान हैं और मेरी छोटी बहन है, वो भी शिक्षिका की तैयारी कर रही है। तो कहाँ रह करके तैयारी कर रहे थे आप? मैंने ग्रेजुएशन के बाद पटना विश्वविद्यालय में बीएड में एडमिशन लिया था, तो मैंने वहीं से बिहार लोक सेवा आयोग कितने साल तक वहाँ रहे आप? 5 साल रहा 5 साल जी। 2018 में मैंने 2018 से 20 सेशन मेरा बीएड का था, तो वहाँ से मैंने ये जर्नी शुरू किया था। सोशल मीडिया को कितना श्रेय आप देंगे? क्या उसका रोल रहा है आपके स्टडी को तैयारी करने का? सर सोशल मीडिया का कुछ कुछ रोल रहा है। मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, परंतु कुछ न्यूज़ जो हमारे दैनिक आसपास में बिहार की घटनाओं पर आधारित होते हैं, बिहार की समस्याओं पर आधारित होते हैं। चूँकि मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा था, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण आपको आपके क्षेत्र की समस्या से अवगत होना पड़ेगा, तो वो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाती है, तो इन सब चीज़ों से आप अवगत होते रहते हैं।
बीपीएससी में सिलेक्शन करवाने के लिए कितना अपना आपको ब्रॉड करना पड़ता है, माइंड को कितना डेवलप करना पड़ता है, कितना बड़ा सिलेबस होता है, या फिर बिल्कुल सिलेबस की बाउंड्री नहीं है? सर, सिलेबस की बाउंड्री तो है। लोक सेवा आयोग अपनी एक सिलेबस जारी करती है, परंतु उस सिलेबस का परिधि नहीं है। उसको बहुत ही विस्तृत रूप में आपको अपने व्यक्तित्व में धारण करना होगा। और चूँकि संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षा की तैयारी लगभग छात्र करते हैं, तो उसमें दोनों संघ लोक सेवा आयोग के छात्र भी बिहार लोक सेवा आयोग में बैठते हैं, इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। तो ऐसे टफ कंपटीशन में आपको अपने पढ़ाई का क्षेत्र बहुत विस्तृत रखना होगा, और विस्तृत रखने के साथ साथ कंसाइज भी रखना पड़ेगा। तो जी, तो फोकस तैयारी भी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हेल्प लेकर के आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। कितने घंटे आप पढ़ते थे? जी, एवरेज 7 से 8 घंटे तो पढ़ना होता है। साथ ही पढ़ने से ज़्यादा इसमें है कि आप अपने आप को मिशन मोड में रखिए। आप खाना बनाने के समय में भी, टहलने के समय में भी आप कुछ ऑडियो आर्टिकल ये सब सुन सकते हैं, जैसे न्यूज़ सुन सकते हैं। और संसद टीवी है, और वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों का वहाँ डिबेट होता है। जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं, राष्ट्र की जो लक्ष्य है, जैसे कोई जैसे अभी एक राष्ट्र एक चुनाव का चल रहा था, तो इन सब बातों पर वहाँ पे डिबेट होते हैं। तो उनसे आप अपना सोच विकसित कर सकते हैं, जो एक लोक सेवा आयोग के अधिकारी को होना चाहिए। इसके अलावा क्या आप लोग कंजर्वेटिव जो सोच है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी सोच, उसको इग्नोर करना होता है, या फिर साथ साथ लेके चलना होता है? जी, आपको बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठना होगा। इस तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत सारे कंजर्वेटिव सोच के लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी परीक्षा है, अभी कुछ और हासिल कर लो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और हमेशा से एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार होने के कारण मुझे भी लगता था कि मेरा किसी दूसरी चीज़ में जॉब हो जाए जल्दी से। लेकिन मैं आगे आने वाले छात्रों को कहूँगा कि वो अपने ड्रीम के लिए काम करे, ड्रीम के लिए जिए, और एक ना एक दिन उसका ड्रीम जीतेगा। आज मेरा नीड से ज़्यादा ड्रीम जीत गया। बहुत खुशी की बात है। संतुष्ट हैं अभी? जी, फ़िलहाल तो संतुष्ट हैं, परंतु मैं आगे प्रयास जारी रखूँगा। जी जी। पॉलिटिक्स इसमें कितना इन्वॉल्व रहता है? पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो इसमें पॉलिटिक्स का रोल नहीं है, लेकिन एक अधिकारी को पॉलिटिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए, और उसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसका आपको बैलेंस्ड उत्तर देना आना चाहिए। आप एक पाक्षिक होकर के नहीं सोच सकते हैं, आपको समग्रता में देखना है, समग्रता में आंसर करना है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके उत्तर में ये चीज़ दिखना चाहिए। ये जो आपके अंदर क्वालिटी अभी दिखने को मिल रहा है, ये बचपन से ही है, या फिर बाद में अपने आप को अपने उसमें मोल्ड कर दिया? जी, जहाँ तक मेरी बात है, लोग मेरे समाज के जो कहते हैं कि ये सबके साथ हिल मिल कर रहता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता है। मुझे ऐसा संस्कार मेरे माता पिता ने दिया कि मैं सबके साथ मिल कर के रहने का प्रयास करता हूँ, और ये मेरे व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गया। और आगे चलकर जब मैं तैयारी के दौरान मेरे व्यक्तित्व में और भी निखार आया, मेरा संस्कार और भी मजबूत होकर सामने आया। इसके अंदर तैयारी के दौरान आपने किसी से प्यार मोहब्बत भी किया था? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हाँ, तैयारी के दौरान आपको दोस्ती होती है, तो आप उस दोस्ती को तैयारी से रिलेटेड जोड़ करके रखिए, उसको रचनात्मक रूप में उपयोग कीजिए, तो ये सफलता का मतलब ये राह आसान करता है। इसका दायरा होता है, सबको एक साथ मैशअप मत करिए। जी सर, पढ़ाई अपनी जगह है, और दोस्ती में भी आप हैं कि दोस्त के साथ भी अगर पढ़ाई का डिस्कशन करते हैं, करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं, कोई नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, तो उनका डिस्कशन करते हैं, तो उससे आपका क्या होता है, सोचने का दायरा बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें, और बिल्कुल जानकारी विकसित होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।